तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती। गौरी और रानो बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों मिलके हर काम किया करती थी। रानो तो गौरी की बहुत ज़्यादा किया करती, लेकिन गौरी के दिल में तो रानो के लिए बहुत बेईमानी थी। वो हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह से रानो को नीचा दिखा सके। लेकिन रानो हमेशा गौरी की मदद किया करती। रानो एक अमीर घर से थी। गौरी उससे बहुत जलती थी। अरे रानो, तुमने तो इतने प्यारे कपड़े लिए हैं और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अरे गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े ले आऊँगी। मैंने माँ से बात की है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि मैं अकेले कपड़े पहनूं और अपनी सहेली को ना पहनाऊं। यूं ही रानो अगले दिन गौरी को भी कपड़े ला देती है। रानो अपने घर में जो भी खाती बचाकर गौरी के लिए भी ले आया करती थी। वो गौरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गौरी तो उससे बहुत जला करती। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब रानो और गौरी की तो शादी की उम्र हो गई थी। गौरी एक गरीब घर से थी, इसीलिए उसकी शादी एक गरीब कव्वे से हो जाती है, जबकि रानो की शादी तो एक बड़े घर में होती है। रानो तो आज बहुत खुश थी। उसका पति भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो अपने घर में बहुत खुश थी। वो गौरी से मिलने जाया करती। अरे रानो, तुम यहाँ पर मेरी गरीबी का मजाक बनाने आई हो? तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हो गई है। अरे गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब तो भाग्य की बात है। क्या पता कालू भैया तुम्हें इतना खुश रखें कि दुनिया में कोई ना रख पाए। अरे ये बातें तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम तो एक बड़े घर की बहू हो। अरे गौरी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम आज भी इतनी ही प्यारी हो। अरे जाओ, तुम यहाँ पर आती हो ताकि तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क सको। यूं ही गौरी तो उसे डांट टपट कर भेज दिया करती। लेकिन रानो चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रानो अपने ससुराल से भी गौरी को चीज़ें भेजा करती, और गौरी भी आए दिन रानो के घर चली जाती ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें खा सके। अरे गौरी, तुम रोज़ रोज़ वहाँ क्यों चली जाती हो? मैं रोज़ बाहर से खाना खाता हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ, और जब रात में घर आता हूँ तो कुछ पका नहीं होता। तुम तो अपनी अमीर सहेली के यहाँ जाकर बहुत सी चीज़ें खा लेती हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लाती। अरे तुम्हारे लिए भी कल ले आऊँगी। और कौन सा मुझ पर एहसान करते हो? 2 वक्त का खाना ही तो देते हो। अब रानो को ही देख लो, कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे रानी हार दिया था। अरे एक तो मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी सहेली से ये जलन देख कर। मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। और तुम्हारे साथ कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो किसी अमीर घर में तुम्हारी शादी होती। यूं ही गौरी तो बाद में बाद कालू से बहुत लड़ा करती। दूसरी तरफ रानो तो अपने घर में बहुत खुश थी। वो अपनी सास की भी बहुत खिदमत किया करती थी। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर अपनी सास को देती। रानो को उसकी माँ ने सब कुछ सिखाया था, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना और तरह तरह के खाने, जबकि दूसरी तरफ गौरी को तो कुछ ना आता था। यूं ही रानो अपनी सास की बहुत फिक्र किया करती। अरे माँ जी, ये आप मिठाई चक्कर देखिए। अरे बहू, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, जो भी खाता है खाता ही रह जाता है। मेरी बहू तो लाखों में एक है। यूं ही रानो तो बहुत खुश थी, लेकिन गौरी से ये सब कुछ देखा ना जाता था। उसने अब तय कर लिया था कि वो रानो से भी सब कुछ छीन लेगी। यूं ही गौरी उसकी सास के पास जाती है।
अरे अरे, आपको नहीं पता, मेरी वो दोस्त है, लेकिन इसका चाल चलन ठीक नहीं है। अरे अरे बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी सहेली तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करती है। अरे अरे, आप नहीं जानती, वो मेरी तारीफ़ें इसलिए करती है ताकि आप समझें कि वो मासूम है, लेकिन आप उसे नहीं जानती। वो आपसे आपका बेटा भी छीन लेगी। और जब हम लोग पढ़ती थी तो उसकी बहुत से चिड़ों के साथ भी दोस्ती थी। उसकी माँ ने उसके इसी चाल चलन की वजह से फ़ौरन से शादी कर दी। कभी आपने सोचा है कि उसकी माँ ने उसकी कम उम्री में ही शादी क्यों कर दी? अरे अरे, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। रानो की अभी शादी की उम्र तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी माँ पर बहुत ज़ोर डाला था, इसीलिए उसकी माँ ने मुझे रिश्ता दे दिया। अरे अरे, ये सब झूठ है। मैं तो आपकी शुभचिंतक हूँ। मैं रोज़ आती हूँ और आप मेरी इतनी खिदमत करती हैं। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि रानो आपको धोखा दे रही है। यूं ही गौरी तो उसकी सास के दिमाग में जहर घोल देती है। यूं ही गौरी रानो के पास जाती है। अरे अरे गौरी, तुम आ गई। आज मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं, आज मेरा बिरयानी का दिल नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा गौरी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर ये चावल भेज दूँगी। यूं ही कुछ समय गुजरता जाता है। गौरी तो बात बेबात उसकी सास को बहुत ज़्यादा भड़काया करती। रानो के यहाँ अभी तक औलाद ना हुई थी, इसीलिए गौरी उसकी सास से कहती है, अरे अरे, आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वो बात आप किसी को मत बताइएगा। मैं तो आपकी शुभचिंतक हूँ, मुझे आप में अपनी माँ नज़र आती है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, रानो कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो एक पांच चिड़िया है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम सच कह रही हो? यूं ही उसकी सास तो भड़क जाती है और उसके पति के साथ मिलकर रानो को घर से निकाल देती है। अरे अरे माँ जी, औलाद का होना या ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं बाँझ नहीं हूँ। मैंने डॉक्टर से भी चेकअप कराया है, उसने कहा है कि अभी हमारी शादी को तो साल भी नहीं गुजरा। ये सब कुछ मामूली सी बात है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। यूं ही उसकी सास तो एक बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। यूं ही रानो अपने घर वापस आ जाती है। रानो तो बहुत दुखी थी। रानो अब किसी से मिलती भी ना थी। दूसरी तरफ गौरी तो आज बहुत खुश थी और वो सारी रात सुकून से सोती है। यूं ही सुबह होते ही वो रानो के पास जाती है। अरे अरे, मैं ना तुम्हें कहती थी, तुम्हारी सास है ही ऐसी, उसे तुम दफ़ा करो। वो तो तुम्हें शुरू दिन से ही अपने बेटे के साथ देख नहीं सकती थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई। अरे अरे गौरी, मेरी सास ऐसी नहीं थी, वो अच्छी थी। उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ना जाने किसने उन्हें बताया कि मैं बाँझ हूँ। अरे अरे, किसने बताना था? ये सारी खुरापात उसके अपने दिमाग की है। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। रानो का पति तो शादी कर लेता है। रानो की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थी। यूं ही गौरी एक दिन एक गरीब पक्षी का रिश्ता लेकर रानो की माँ के पास जाती है। अरे अरे बेटी, ये क्या कह रही हो? उसकी तो एक तंग सी झोपड़ी है और उसके घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी कैसे उसके साथ ब्याह दूँ? यूं ही रानो ये सब सुन रही थी। अरे अरे माँ, कोई बात नहीं, अमीरी गरीबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे पति ने भी शादी कर ली, मैं कब तक अकेले ज़िंदगी गुजारूंगी? अगर मेरे नसीब में पैसे हुए तो मुझे ज़रूर मिल जाएंगे। यूं ही रानो की एक गरीब घर में शादी हो जाती है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसका पति तो बहुत गरीब था, उनके घर में तो घोंसला भी एक ही था। रानो का पति उससे बहुत प्यार करता था। अरे अरे, आप इस घोंसले में सो जाइए और मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा।
यूं ही उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है। गौरी तो अब बहुत खुश थी। वो रानू को आकर खूब जलाया करती। अरे अरे रानो, ये देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तुम कितनी गरीब हो गई हो। मेरे कालू जी तो जो लाते हैं मैं उससे पेट भर के खाती हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। अरे अरे गौरी, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। लेकिन मोहन जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे अरे, ऐसे रूखे सूखे प्यार को तुम क्या करोगी। जाओ अपना काम करो, बस मेरे सामने बातें बना रही हो। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। अब तो रानू की फाकों से बुरी हालत थी। अरे अरे, मैंने सोचा है हम कोई कारोबार शुरू करते हैं। अरे अरे, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे अरे, मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए गहने हैं, हम उन्हें बेचकर एक दुकान खोल सकते हैं। मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ बनानी आती हैं। हम वो मिठाइयाँ बेचकर सारे जंगल में एक बड़ी सी दुकान खोल सकते हैं। जंगल में वैसे भी मिठाइयों की दुकान नहीं है। यूं ही वो ऐसा ही करते हैं। जंगल के पक्षी तो रानू की मिठाइयाँ खाकर पागल हो जाते हैं और रातों रात रानू तो बहुत अमीर हो गई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उनके हालात में बेहतरी आने लगती है। रानू जंगल में एक बहुत बड़ा घर। दूसरी तरफ जब कालू शिकार पे जा रहा था तो उसे वहाँ पर एक चील मिलती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती है। कालू को डॉक्टर ने बताया था कि वो अब अपाहिज हो चुका है, वो अब कभी भी चल नहीं सकता। यूं ही गौरी को तो अब लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। अरे अरे, ये क्या हो गया। कम से कम 3 वक्त का खाना तो खा रहे थे। अरे अरे, ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने रानू की ज़िंदगी को तब जो कांटे तुमने रानू की राह में बिछाए थे वो तुम्हें चुभ गए। तुम उसके साथ ज्यादती करते करते शायद ये भूल गई थी कि ऊपर एक खुदा भी बैठकर सब देख रहा है। वो तुम्हें कैसे माफ़ कर देता। अब तुम भुगतो और तुम्हारे किए की सज़ा मैं भी भुगतूंगा। यूं ही गौरी तो अब सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग गई थी। गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। यूं ही वो रानू से जाकर माफ़ी मांगती है और उसे सब कुछ बता देती है। अरे रे गौरी, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बहन समझा और तुम मुझे डसती रही। तुमने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यूं ही गौरी ने सिर्फ अपनी जलन की खातिर अपनी एक बहनों से भी प्यारी दोस्त गंवा दी। दूसरी तरफ रानू तो बहुत खुश थी। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।